जय हिंद। आज की क्लास में हम जानेंगे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध आते हैं, जो 10 नंबर को आपको आते हैं। निबंध, पर्यावरण पर निबंध कई वर्षों से आ रहा है, कई बार आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में, जो 10 नंबर का होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं, ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं, तो आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। पूरे 100 में 100% गारंटी है कि आपके 10 नंबर पक्का है, अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं आप तब। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण में हम लिखेंगे पर्यावरण होता क्या है। तो जो हमारा पर्यावरण, वातावरण है, जो हमारी प्रकृति है, जो इस समय प्रदूषित हो रही है, दूषित हो रही है, उसी पर हम निबंध लिखने जा रहे हैं। उसी को पर्यावरण कहते हैं। निबंध में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? रूपरेखा, यानी निबंध को किस ढंग से लिखा जाएगा, सबसे पहले वह लिखते हैं। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट में लिखेंगे प्रस्तावना, यानी पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित इंट्रोडक्शन देंगे हम। फिर दूसरा पॉइंट में हम लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार, यानी प्रदूषण कितने प्रकार का होता है उसको हम लिखेंगे। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे प्रदूषण के कारण, किस कारण से प्रदूषण फैल रहा है। फिर चौथा पॉइंट है प्रदूषण से नुकसान क्या होता है, प्रदूषण से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं उसको हम लिखेंगे। फिर पांचवा पॉइंट में हम लिखेंगे उपसंहार, यानी प्रदूषण को रोकने के उपाय हम लिखेंगे। तो चलिए हम प्रस्तावना हेडिंग आप लोग डाल लेना ऐसे करके काली पेन से, या स्केच रहेगी तो स्केच से डाल लीजिएगा। तो इसमें हम लिखेंगे जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं, यानी हमारे वातावरण में जब कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। तो हमारा वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे हम सभी जीवधारियों का जीवन जो है संकट में पड़ जाता है। इसी समस्या को हम पर्यावरण कहते हैं। फिर जनसंख्या, यानी इसी समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। फिर जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किसके कारण? जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण पर ही हस्तक्षेप है, यानी दिन पर दिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और वह अपनी ज़रूरतों के लिए पर्यावरण पर ही निर्भर है, जिससे यह समस्या उत्पन्न हो रही है। इसी से यह समस्या उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रगति की वजह से भी बढ़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण जो है वैज्ञानिक प्रगति की, मतलब विज्ञान के जो आविष्कार हैं, मोटर कार, ट्रैक्टर, वायुयान, जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सब जो इसके विज्ञान के आविष्कार हैं, इससे भी बढ़ रहा है, जिससे कि धुआं निकलता है तो हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है। क्योंकि वैज्ञानिक यंत्र जो हैं और एवं रसायन ज़्यादातर पर्यावरण को दूषित करते हैं। यही ज़्यादातर पर्यावरण को दूषित करते हैं, ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा। फिर प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? तो पर्यावरण प्रदूषण के कुछ प्रकार इस प्रकार हैं कि पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। तो पहला हम जानेंगे वायु प्रदूषण क्या होता है। जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है, वायु के द्वारा जब प्रदूषण होता है, अर्थात जब जीवधारियों के द्वारा की गई क्रिया, यानी हम लोगों के द्वारा की गई क्रिया के कारण वायुमंडल, जैसे हमारा जो ये वायुमंडल है यह दूषित हो जाता है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इससे क्या होता है कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो अब देखिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है? कारखानों से निकलने वाले गंदे नालों, तालाबों में जानवरों को धोने से और कपड़े धोने से इत्यादि कारणों के कारण ही जल दूषित हो जाता है। जैसे कि कारखानों से निकलने वाले नाले जो हैं, फिर तालाब में जानवरों को धोने से, कपड़े धोने से, इन सभी से जो उसका जल है दूषित हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं?
जल प्रदूषण कहते हैं। इसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। इससे जल लोगों के लिए हानिकारक हो जाता है। इससे जो जल है लोगों के लिए हानिकारक हो जाता है। फिर देखिए अब तीसरा पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण देखिए मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, लाउड स्पीकर तथा मशीनों की तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है। जो मोटर कार हैं जो विज्ञान की देन है, ट्रैक्टर, जेट विमान, हवाई जहाज़ जो है, लाउड स्पीकर, डीजे उजे मशीन जो है, इनसे जो तीव्र ध्वनि निकलती है ना, इससे जो है ध्वनि का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक यानी दिमाग पर पड़ता है तथा पशुओं पक्षियों का जीवन भी संकट में आ जाता है तथा पशु पक्षी का जीवन भी संकट में आ जाता है। अब हम जानेंगे प्रदूषण के कारण, यानी प्रदूषण किस कारण से हो रहा है। फिर पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। विज्ञान ने जो हमारे जीवन को सुलभ बनाने के लिए, आसान बनाने, सफल बनाने के लिए फिर क्या क्या है, अनेक यंत्रों का निर्माण किया है, परंतु वही यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को दूषित करने में लगातार किया जा रहा है। वही यंत्र साथ ही अनेक उद्योग धंधों के खुलने से दूषित धुआं पर्यावरण में फैलता है। यानी जो अनेक उद्योग धंधा खुले हैं, जैसे भट्ठा हो गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो गई, ये सब जो धंधे खुले हैं, इनसे जो धुआं निकलता है उससे जो हमारा पर्यावरण दूषित हो जाता है। पर्यावरण दूषित हो जाता है तथा दूषित नाला, नदियों और तालाबों को दूषित करता है। जो दूषित नाला होता है, गंदा नाला जो होता है, नदियों और तालाबों को दूषित कर देता है। जैसे कि उसको खोल दिया जाता है, नाले को खोल दिया जाता है, नदी में, तालाब में खोल दिया जाता है, तो उससे उसका जल दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। जनसंख्या में जिस तेज़ी से विस्तार हो रहा है ना, उसी तेज़ी से लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। जितनी तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसी तेज़ी से उनकी ज़रूरतें भी बढ़ेंगी, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का तेज़ी से हनन हो रहा है। इसी कारण जो हमारी प्रकृति का संसाधन है बहुत तेज़ी से घटा हो रहा है, हनन हो रहा है उसका। फिर प्रदूषण के नुकसान, और प्रदूषण से नुकसान क्या क्या होते हैं। प्रदूषण हमारे जीवन को विभिन्न तरीके से प्रभावित करता है। प्रदूषण जो है हमारे जीवन को बहुत तरीके से प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण की वजह से सांस संबंधी बीमारी होती है। वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत बीमारियां पैदा हो जाती हैं सांस से संबंधित। फिर ध्वनि प्रदूषण से लोग मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। जो ध्वनि प्रदूषण है इसकी वजह से लोग दिमाग से कमज़ोर हो जाते हैं, वह जीवधारियों का जीवन भी मुश्किल हो जाता है। जो जीवधारियों का जीवन है वह भी मुश्किल हो जाता है। तथा जल प्रदूषण की वजह से लोगों के पेट में अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और जल प्रदूषण, गंदा पानी पीने से, प्रदूषित जल पीने से लोगों के पेट में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इससे हम कह सकते हैं कि अतः विभिन्न प्रकार का जो प्रदूषण है, बहुत तरीके का जो प्रदूषण है, यह विभिन्न तरीके से लोगों को प्रभावित करता है। जो विभिन्न प्रकार का प्रदूषण है यह विभिन्न तरीके से लोगों को प्रभावित करता है। अब उपसंहार यानी अपना सुझाव व्यक्त करेंगे कि इसको रोका कैसे जाता है। तो उपसंहार में अपने सुझाव को व्यक्त कर दीजिएगा। इस समस्या को कम करने के लिए हम सबको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे मतलब इस समस्या को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए हमें बहुत से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अधिक से अधिक ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो जिससे वायु प्रदूषण कम होगा, वायु का प्रदूषण कम होगा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कारखानों, घरों का जो दूषित नाला होता है नदियों तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए। ये जो कारखाने, घरों का जो दूषित नाला होता है, गंदा नाला जो होता है, उसको नदियों में नहीं मिलाना चाहिए, तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए। साथ ही मृत जीवों अथवा शवों को नहीं प्रभावित करना चाहिए। जो मृत जीव हैं और अथवा लाश जो होती हैं, शवों को लाश जो होती हैं, इसको नदियों में नहीं बहाना चाहिए, जल में नहीं प्रभावित करना चाहिए। इससे हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। फिर ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें साउंडो, लाउड स्पीकर आदि का कम उपयोग करना चाहिए।
जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है ना, उसको कम करने के लिए, हमें रोकने के लिए जो साउंड होते हैं, लाउड स्पीकर होते हैं, जो उसको बहुत कम उपयोग करना चाहिए। लेकिन इस समय सब डीजे बजा रहे हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है और इनको कौन रोक पाएगा। उनको समझ होनी चाहिए कि इससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इसको बहुत कम बजाना चाहिए। बहुत ज़रूरत पड़ने पर बजा सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा घर पर कार्यक्रम है तो बजा सकते हैं। फिर अतः इस समस्या को खत्म करने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयत्न करना चाहिए। इस समस्या को खत्म करने के लिए हम सभी को एकजुट होकर इस समस्या को खत्म करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, जुट कर सामूहिक प्रयास करना चाहिए। तो यही था जो पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध यही है। इतना लिख देंगे तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। कोई भी एग्जामिनर और कोई भी अध्यापक आपका नंबर नहीं काटेगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।